हेलो पाइसेस, आज हम बनाने वाले हैं आपकी 16 से 30 जून की लव रीडिंग, जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख रहे हैं, या कमिटेड बट नॉट मैरिड मीन्स एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप का फ्यूचर देखने के लिए कि क्या कुछ आने वाले समय में ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या हो सकने की संभावनाएं है, किस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसको रिलीज़, किसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ओके, किस बात को लेट गो करने की ज़रूरत है, ओके, अगर किसी स्टक सिचुएशन में है तो उससे कैसे डील करना है, और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस अवश्य रहेगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है, जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। जितना आपसे रिलेट करे, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे, उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है किसी और पाइसिस के लिए, किसी और मीन राशि वालों के लिए, ओके। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप पाइसिस है तो देख सकते हैं आप इस वीडियो को। और किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का चैनल के किसी भी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप 6 महीने की रीडिंग देखना चाहते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स की अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने सभी के सभी लिंक्स कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। जुपिटर ट्रांजिट, राहु केतु ट्रांजिट, 1 to 30 जून की ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन, सभी के लिंक गिवन है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी मैंने एक पिका कार्ड रीडिंग बनाई हुई है जो कि टाइमलेस है। इट्स ओके टू क्राई पाइसेस, दर्द होता है, भाई दर्द होता है, आप इंसान हैं, ठीक है, कोई पत्थर नहीं है। छुप के रोने की या फिर इस भावना के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं रो सकता, मैं नहीं रो सकती, ठीक है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ये आप एक अफर्मेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मन में ढेरों ढेरों दुख का भंडार भरा हुआ है, मन में जो भी बातें चल रही है, कहीं ना कहीं आंसू के थ्रू से वो बह जाने की ज़रूरत है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि दिखा रहा है कि आप कोना ढूंढते हैं रोने के लिए, हंसते हुए चेहरा लेकर, मतलब थक गए हैं वो चेहरा दिखाते दिखाते दुनिया को। कहीं ना कहीं फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। अब वो जो अंदर के इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं ना, जो आंसू बह के नहीं निकल पा रहे हैं, जो दर्द आपके अंदर भरा हुआ है, जो आंसू के फॉर्म में बह के निकलना चाहते हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं आप, या नहीं निकलने दे रहे हैं आप, एक मजबूत बरगद के पेड़ की तरह खड़े हुए हैं, उनको बह जाने दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स बार बार पीछे मुड़ने को दिखा रहा है आपके, कि काफ़ी आगे निकल चुके हैं आप, काफ़ी आगे निकलना चाहते हैं, फिर से एक स्टार बॉय, एक स्टार गर्ल बनना चाहते हैं आप, लेकिन मुड़ मुड़ के अभी भी पीछे देख रहे हैं। नथिंग इज़ एवर एज होपलेस एज इट सीम्स। जितना आप हताश हो रहे हैं ना, जितना आप निराश हो रहे हैं ना, कि वो मेरे लिए घर जैसा था, उसके साथ मैं सेफ फील करता था, सेफ फील करती थी, तो आपको इस कार्ड से कहीं ना कहीं यही मैसेज आ रहा है कि जितना दिख रहा है ना, उतना होपलेस, हद से ज़्यादा होपलेसनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वही चीज़ें आपको पीछे खींचेगी, वही चीज़ें आपको शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं डाउन करती चली जाएगी और मानसिक रूप से भी। प्लांट शॉप, प्लांटेशन करते हुए दिख रहे हैं भाई, गार्डनिंग का यहाँ पे शौक है आपको, नहीं है तो आने वाले समय में दिख रहा है कि प्लांट्स के साथ बातें कर रहे हैं आप, प्लांटेशन करके आपको सुकून मिल रहा है, गार्डन में घूम रहे हैं आप, गार्डनिंग कर रहे हैं आप, अपने टाइम को किस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस मानसिक तनाव से बच सकते हैं। कहते हैं ना कि चिड़िया की चहचहाट में, पानी की किलकिलाहट में, सूरज की रोशनी में, पेड़ की, फूलों की, पौधों की सौंधी सौंधी खुशबू में, महक में, विस्परिंग में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और जब हम किसी एंजाइटी, इंजोमिनिया, इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं ना, जब हम कहना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन हम कह नहीं पाए, ठीक है, उस समय को अब लौटा कर नहीं ला सकते, लेकिन किसी के आने की उम्मीद अभी भी मन में बाकी है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ होती है, हम उस टाइम को किस तरीके से और एक्सपेंसिव बना सकते हैं, क्योंकि चिंता तो कहीं ना कहीं उस समय को व्यर्थ ही कर रहा है। तो आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ इंडोर प्लांट्स लाते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। स्टूडेंट है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, घर हो, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे आप अपने इर्द गिर्द रख रहे हैं। यस, ऑफिस के टेबल पे, या फिर अगर मैं कहूँ कि आप अगर हीलिंग का कोई ज़रिया ढूंढ रहे हैं तो आप
आपके वर्क टेबल पर आप, या फिर आप होम मेकर है तो आप अपने आसपास इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, स्नेक प्लांट रख सकते हैं। ओके, और जो भी कोई इंडोर प्लांट्स आप रख सकते हैं, जेड प्लांट रख सकते हैं जो कि मनी को भी अट्रैक्ट करता है और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ भी आती है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, नर्चर व्हाट यू हैव एंड सी हाउ इट वो ग्रोज एंड ग्रोज। आपको जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ का ख्याल रखिए और फिर देखिए वो दिन के दिन कैसे आगे बढ़ता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। मीन्स कि कहीं ना कहीं ध्यान उस जगह तो आपका जा रहा है, लेकिन उसको ग्रो करने से ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है कि उसके डाउनफॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है, नर्चर कीजिए। नर्चर पहले किस चीज़ को करना है? पहले खुद को नर्चर करना है, पहले खुद को नर्चर करना है। अगर आपने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था, आप पहले खुद का ख्याल रखिए। जब भाई मेरे पेट में दर्द होगा, मैं खुद ही नहीं खड़े हो पाऊंगी, तो मैं आपको क्या खड़ा करने की प्रेरणा दूंगी भाई? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप? यही चीज़ें हैं। जब मैं खुद ही मरी मरी रहूंगी, खुद ही मुरझाई मुरझाई रहूंगी, तो मैं दूसरे को कैसे खिलने की सलाह दे सकती हूँ? स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। आप चिंता ना करें, आप जहाँ भी पहुँचाए जा रहे हैं, जहाँ भी पहुँच रहे हैं, आपके साथ इस टाइम पे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही है। ठीक है, बेशक वो ऐसी है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो भाई मैं उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लूँ? शायद आपकी बॉडी को नीड थी, शायद आपके सोल को नीड थी, आपको नीड नहीं थी तो क्या हुआ? आपके और मेरे मर्जी से हमेशा थोड़ी चलेगी जीवन का पहिया। उसको ऊपर वाले ने भी हमारे लिए सोच रखा है ना। समझ रहे हैं आप? तो दिल के घाव को भरने के लिए, शरीर के घाव को भरने के लिए और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होने के बार बार, देखिए हर कार्ड से यही मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा बुक्स पढ़ लीजिए। ओके, बुक्स भी पढ़ते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस की, ऑकल्ट की बुक्स पढ़ते हुए, ऑकल्ट की जानकारी लेना, ऑकल्ट में विशेष रूप से रुचि आपकी बढ़ना। किसी किसी का विश्वास उठते हुए भी मैं यहाँ से देख रही हूँ। यस, कि चीज़ें जैसी बोली जाती है वैसी हो नहीं रही है, लेकिन शायद आप अपने ऊपर किसी ना किसी लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर क्योंकि भगवान पे शक करना मतलब कहीं ना कहीं इस सृष्टि के बनाए हुए हर चीज़ पे शक करना होता है। ओके, यहाँ पे हम किसी को प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप इस पे यकीन करो, आपको यकीन करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट की बात कर रही हूँ, आपको मानना है नहीं मानना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्लांट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। प्लांटेशन से, गार्डनिंग से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। तबीयत ख़राब है तो आप अपने बेड के आसपास कुछ इंडोर प्लांट्स लगाइए। ओके, और ऑफिस में भी लगा सकते हैं, पढ़ाई करते हैं तो स्टडी टेबल में भी लगा सकते हैं। थोड़ी स्लो चलेंगी पाइस सभी चीज़ें, स्लोली एंड लेकिन श्योरली। आपका ट्रस्ट अगर किसी चीज़ से उठ गया था ना, फिर से होगा, कुछ ऐसा होगा, आपका ट्रस्ट फिर से होगा। अब वो किस किस चीज़ के लिए है वो तो देखिए, पाइसेस की कलेक्टिव रीडिंग है ये, वो आने वाले समय में पाइसेस को दिख ही जाएगा, पता चल ही जाएगा। आप एक छोटा सा एक्शन लेना चाहते हैं। यस, कि जीवन में सब कुछ मिल गया लेकिन कुछ तो छूट गया मुझसे। अगर आपकी बेटी है, बेटी के साथ या छोटी बहन के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ मैं। आपकी मदर के साथ, अगर आपकी मदर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ना, इन दिनों आपका मदर का जो नेचर दिखेगा ना आपको, बिल्कुल अंदर के इमोशन उभर उभर के आपकी तरफ होंगे। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, लिमिटलेस पोटेंशियल है। लेकिन इन दिनों इस कार्ड के ज़रिए से आपके लिए एडवाइस आ रही है कि फिर भी आपको थोड़े छोटे छोटे एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो स्लो रहेगा आपके लिए। लॉस्टेड एनर्जीज फील करना, कंट्रोल करना, कंप्लेंट्स करना, फिर उसी की प्रेजेंस को महसूस करना, ऑब्सेशन। सिचुएशन को कंट्रोल करने की आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अब फाइनली आप कॉम्प्रोमाइज़ में आने वाले हैं। टाइड, सेल टुगेदर विद द राइज एंड फॉल ऑफ द
टाइट्स। देखिए, रिश्ते की खूबसूरती ही यही होती है। यस, पॉलिश और टाइट का दोनों का कार्ड आ गया है यहाँ पे। इसी कार्ड को मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी बिल्कुल। फॉर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स थ्रू म्यूचुअल पॉलिशिंग, कि देखिए एक दूसरे को खंगालने की जगह ना एक दूसरे को पॉलिश करने का काम कीजिए, कि लाइक आप उनके सकारात्मक पक्षों को देखिए और वो आपके सकारात्मक पक्षों को देखें, और एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ फिर से रिश्ते की एक नई शुरुआत करिए। आप भी बढ़ो और उन्हें भी बढ़ाओ, तभी कुछ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से कंट्रोलिंग नेचर रहा है, कंट्रोलिंग, कंप्लेनिंग ऐसी। कि मुझे जब चाहिए ना, मुझे जब चाहिए तेरी मौजूदगी रहनी चाहिए, ठीक है। कहीं अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ बोल देते हैं, ठीक है, तो आप भी पलट के कहीं ना कहीं उनसे बोलते हैं। कि मीन्स चुप हो जाने वाली टेंडेंसी तो यहाँ पे है ही नहीं। आप उन पे अपना हक जताते हुए दिख रहे हैं। हक मीन्स प्यार वाला, लेकिन वो प्यार वाला हक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक कंट्रोलिंग नेचर, एक कंप्लेनिंग वाला नेचर दिख रहा है आपके अंदर, कि मैं तुम्हें तो नहीं रोकता, मैं तुम्हें तो नहीं रोकती, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब जब वो आपसे दूर है ना, आप उनके एब्सेंस में उनकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। उनको कहीं ना जाने देना, हर पल हर टाइम की खबर लेते रहना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी होते दिख रहे हैं। कंप्लेंट्स करना कि मैं ही हर टाइम तुम्हें मैसेज करता हूँ, मैं ही हर टाइम तुम्हें मैसेज करती हूँ, ठीक है ना। इसके रिवर्स कि तुम्हारी तरफ से भी तो नहीं आता कभी कभी मैसेज, मैं क्या कंप्लेन करता हूँ तुमसे। तो उतार चढ़ाव में जो साथी एक दूसरे के साथ खड़े रहे, वही सही मायने में साथी है। ये टाइट का कार्ड कहीं ना कहीं यही क्लियर कर रहा है कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ रिश्ता हील नहीं हो सकता। बेबी स्टेप्स लेने की बात कही जा रही है आपसे। अगर आप इस व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको ही एक पहल करनी पड़ेगी पाइसिस। यस, और ये शुरुआत एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन से होनी चाहिए। लर्न द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन रिलेशनशिप, कि अगर ये दूरी आप दोनों के बीच में आई है ना, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है, तो आप दोनों को कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में, ये अगर आप अभी तक भी नहीं सीखे हैं पाइसिस, तो मुझे दिख रहा है इस कार्ड से कि ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट वाले पर्सन रहे हैं। कि इसका होना, अगर आप दोनों के बीच में शादी पॉसिबल भी नहीं है ना, इसका होना, इसकी उपस्थिति ही आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे देती है। नो मैटर कि आप दोनों की शादी पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने आपके अप एंड डाउन में आपका बहुत साथ दिया होगा, आपने भी इनका साथ दिया होगा, ठीक है। दैट्स वाई द रीज़न कि ये आपके प्रेजेंस को ये भी फील कर रहे हैं, लेकिन अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों में कहीं ना कहीं इन्हें आपका कंट्रोलिंग नेचर एंड कंप्लेनिंग नेचर ज़्यादा, कि सारे एडजस्टमेंट मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, या मैं ही क्यों करूँ, ये इस तरीके की भावना इन्होंने महसूस की है। ओके। किसी किसी पाइसिस के लिए तो यहाँ पे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको इन्होंने धोखा दिया है, और रीज़न क्या दिया है कि तुम कंट्रोलिंग हो, तुम्हें तो हमेशा मेरे से शिकायतें ही रहती थी, ऐसा। 5, 6, 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो पाइसिस। 5, 6, 9 डेट इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है। तैयार है ये भी तैयार है। इन्हें पता है कि आप इनसे ऑब्सेस्ड है, यू नो। आप भी इन्हें याद करते हैं। आप अगर कोई स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो इन तक मैसेज पहुंच जाता है कि देखो ये जान पूछ के दिखा रहा है, ये खुश है, ये है नहीं। बहुत पोटेंशियल था आपके रिश्ते में। आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है। द टावर, मैंने कहा ना, ये जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसा अगर टावर मोमेंट आया है, तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ समझाने के लिए आया है पाइसिस। देखिए ये वाला कार्ड, लर्न द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इन रिलेशनशिप। आपको बहुत ज़्यादा इस कला को सीखने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके के किए जाते हैं। उस तरीके के नहीं कि बोल के जताए जाए उन समझौतों को, वो फील होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, एक्शंस लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस में ताकत होनी चाहिए। वर्ड्स तो गुस्से में कुछ भी निकल सकते हैं। जो गुस्से में बोले गए शब्द के पीछे के आंखों का दर्द, आंखों का आंसू और दिल में बेशुमार प्यार को ना समझ पाए, वो प्यार ही क्या। आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएंगे आपके पार्टनर।
अपना दिल नहीं और तोड़ने की हालत में ये बहुत हर्ट है। बहुत बहुत जान लगाई थी इन्होंने भी इस रिश्ते में, लेकिन अभी भी हिम्मत बाकी है। ये एक चांस देना चाहते हैं अपने आप को भी, इस कनेक्शन को भी। प्लीज़र आपकी उपस्थिति इनके जीवन में उमंग, जोश, रंग सब कुछ भरते थे। सीक्रेट लव कि अब मेरे पास कोई भी वजह नहीं है अपने आप को क्लियर करने की। यस, ये टावर मोमेंट आया है, इनको लग रहा है सब खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन दूसरे ही पल लगता है इन्हें कि नहीं, मेरा पाइसिस वापस आएगा, वो भी मुझे याद करता है, वो भी मुझे याद करती है। आप इनके लाइफ में ना हीलर टाइप वाइब देते थे हमेशा। नो कॉन्टैक्ट में भी एक रिस्पेक्टफुली फीलिंग्स को फील कर पा रही हूँ मैं इनकी तरफ से। सीक्रेटली, बहुत ज़्यादा सीक्रेटली, छुप छुप के आपके लिए दुआएं, प्रार्थनाएं, वापस लौटने की एक चाह, ये सब है दिल में। लुकिंग एट यू टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट फॉर मी। ये देखिए, आपने वो गाना सुना है, तेरा ना होना, तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही रात होती है, तुमसे ही, ऐसा कुछ सॉन्ग। यहाँ पे वो लाइन जचती है बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते को लेकर। करीना कपूर और शाहिद कपूर का गाना है, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तेरा ना होना, तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही रात होती है, तुमसे ही, ऐसा ही कुछ, बारिश में वो गाना होता है। तो अपने आप को अंदर से मजबूत कर रहे हैं आप। यस, ये खुद को भी इनर स्ट्रेंथ दे रहे हैं और आपको भी। और ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं अपने लाइफ में, किस तरीके से अपने इमोशंस को होल्ड करना है, ये सब। लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि आपको हर चीज़ की खबर है, हर चीज़ की फिक्र है, बजाय इनके। इसीलिए ये भी एक चेहरे पे खुशी का मुखौटा ओढ़े और आंखों में खून के आंसू छुपाए चुप हो गए हैं। लेकिन अब ये एनर्जी इनको अंदर ही अंदर खा रही है, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय ये दोस्तों के साथ व्यतीत करने में लगे हुए हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीप डाउन हैंगमैन की सिचुएशन में है। अभी भी पॉज कर दिया है इन्होंने उस पॉइंट को जहाँ से आप दोनों बिछड़े थे। ठीक है, 2 कार्ड और देख लेते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे बार बार दिखा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़। अब वो किसकी तरफ से है वो तो आप लोग ही जाने। पिलर, बी पिलर्स फॉर ईच अदर, स्ट्रॉन्ग एंड इमूवेबल, जो कभी ना टूटने वाला हो, कभी ना बिखरने वाला हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। एक दूसरे की पिलर बनते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। घर वाले रेडी नहीं हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। यस, कि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को। हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। शादी पॉसिबल नहीं है अगर एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वहाँ पर भी मैं यही देख रही हूँ कि एक दूसरे को ऐसी कस्में वादे कर रहे हैं आप मैसेजेस में, स्पेशली मैसेजेस में, कि मैं तो तुम्हारे साथ हर मुसीबत में खड़ा रहूँगा, हर मुसीबत में खड़ी रहूँगी। यस, ये बातें पास्ट में कही गई होगी आपसे, और कुछ लोगों के लिए अभी चल रही हैं ये चीज़ें। जिनके साथ पास्ट में हुई है ना ये सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं वर्तनी में और करनी में फ़र्क आ गया है। आपको ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर ने आपसे सब झूठ बोला था, आपको छोड़ के सबकी तरफ है, इनको छोड़ के आपका सारा ध्यान दूसरों की तरफ है, और आपका कोई दोस्त शायद इन्हें ये सब खबरें दे रहा है या दे रही है कि वो तो टाइम पास काइंड ऑफ पर्सन है। वो ऐसा नहीं है, वो अपनी फैमिली को छोड़ के तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को, स्पाउस को छोड़ के इनके पास ना जाए, लेकिन इनके लिए आपके मन में जो प्यार है ना वो भी बेशुमार है। स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल तो है आइसिस इस रिलेशनशिप में। चाहे आपका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो या फिर न्यू लव में हैं आप, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट्स। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू, इस तरीके की बातें, इस तरीके के मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। 8 डेट इंपॉर्टेंट है। 7 अगेन 7, लक आपके फेवर में बहुत जल्दी आने वाला है पाइसेस, क्रॉस फिंगर्स। बट यस, डेफिनेटली लक आपके फेवर में आने वाला है, क्योंकि
इन्फिनिटी का साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बार बार कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए अब यहाँ पे टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक आंसर निकालूंगी। मन में कोई भी क्वेश्चन सोचना है सोच लीजिए। साइन है यहाँ पे लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इन डिसम्बर मंथ, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर पाइसेस, ड्रामा, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। देख लिया। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। इमोशंस ओवरवेलम मी, दो बार आई थिंकिंग अबाउट यू, ये भी ओवरवेलमिंग की ही निशानी है। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा ही हुआ है। और इमोशंस ओवरवेलम मी। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए 16 से 30 जून के बीच में। एडवाइस पाइसिस के रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ के लिए। नो कॉम्प्रोमाइज, अगेन कॉम्प्रोमाइज। इससे पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था, आपने देखा था, और अब भी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। तो एडवाइस इज नो एंड बॉटम ऑफ द डेक में कॉम्प्रोमाइज़।